नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है थार की आवाज़ यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं थार की आवाज़। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। ऐसे ही आप सभी का सहयोग और सपोर्ट बना रहे। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा हरी चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी दोनों के बीच जिस प्रकार की राजनीति के बाद वाद और विवाद की स्थितियां हैं, एक दूसरे के बीच टकराव की स्थितियां हैं, उसको लेकर के चर्चा करूंगा। आखिर हरी चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी, हरी चौधरी रविंद्र सिंह भाटी की राजनीति को किस प्रकार से देखते हैं और रविंद्र सिंह भाटी हरी चौधरी की राजनीति को किस प्रकार से देखते हैं, और बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा हरी चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी की राजनीति को किस प्रकार से देखते हैं। पिछले 24 घंटों से ये चीज़ एक ट्रोल हो रहे हैं, हरी चौधरी को लेकर के सोशल मीडिया पे पोस्टें चल रही हैं। उससे पहले रविंद्र सिंह भाटी को लेकर के कुछ हरी चौधरी के समर्थक बोलो या उनके विपक्षी दल के समर्थक जिन्होंने रविंद्र सिंह भाटी को लेकर के जातिवादी शब्द का उपयोग किया, तो वहीं कुछ लोगों ने हरी चौधरी को जातिवादी कह करके ट्रोल किया। क्या है हकीकत, आखिर दोनों के बीच क्या चल रहा है, उसको लेकर के चर्चा करूंगा। मित्रों, मैं बता देता हूँ, पिछले 3 दिन से बाड़मेर में एक धरना प्रदर्शन चल रहा था। कारागाह में एक जय सिंह नाम का कैदी जिसकी मृत्यु हो जाती है चिकन पॉक्स रोग से, यानी कि मारवाड़ी भाषा में बोला जाए तो अच्छा बड़ा, जो गर्मियों के दिनों में ज़्यादातर होता है, जिसकी बीमारी से उस कैदी की मौत हो जाती है। मौत की वजह कारागाह में जितने वहाँ के जो अधिकारी थे उसकी लापरवाही की वजह से मौत हो गई थी, जिसको लेकर के जिसकी जानकारी निकल कर के सामने आई, तो उसके बाद रविंद्र सिंह भाटी ने धरना देने की बात को पुरजोर समर्थन दिया। और उसके बाद जब धरना स्थल पर रविंद्र सिंह भाटी धरने पे पुलिस कारागाह के बाहर धरना स्थल पर बैठ जाते हैं, उसके बाद वो धरना 40 घंटों तक चलता है। उसके बाद जाकर के उस धरने को लेकर के सहमति बन जाती है, जिसमें वहाँ पे किसी एक कार्रवाई की जाती है। राजेश डोकिया के जिला कारागृह के रूप से वहाँ के उनके खिलाफ निलंबित की कार्रवाई होती है और एक डॉक्टर्स को एपीओ किया जाता है, जिसको लेकर के हरी चौधरी ट्वीट करते हैं किसी जाति विशेष के चलते बिना जांच के ये निर्णय लिया गया। उससे पहले वे ट्वीट करते हैं कि इस प्रकार की घटना करने वाले को घटना को इंजाम देने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जब उसका नाम राजेश डोकिया आता है तो उसके बाद उनका रीट्वीट आता है, वो उनके पक्ष में आता है। तो इससे साफ तौर पर ये लगता है कि हरी चौधरी शव जातियों को बढ़ावा देना चाहते हैं।
उस कारागृह में ऐसे 10 से 15 कैदी थे जिनको चिकन पॉक्स की बीमारी थी और उनका सुचारू रूप से इलाज भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस प्रकार का धरना देने से और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने से, उनके खिलाफ कार्रवाई होने के बाद वहाँ पर जितने भी चिकन पॉक्स से ग्रसित कैदी थे उनको जिला अस्पताल में एडमिट करवा करके उनका ट्रीटमेंट चालू किया गया, जो एक रविंद्र सिंह भाटी की अच्छी पहल थी। इस प्रकार से उन्होंने इंसानियत को बढ़ावा दिया, इंसानियत की भावना को जिंदा रखा अपने अंदर, और ऐसे तमाम कैदियों के लिए उन्होंने एक मुहिम छेड़ी जिसको जाकर के हरी चौधरी के समर्थक जातिवाद रविंद्र कहते हुए भी देखे। रविंद्र सिंह भाटी की ये पहल उन कैदियों के लिए, उन जिसमें सर्वजातीय कैदी थे और जो चिकन पॉक्स से ग्रसित थे, उनकी भी वही हालत हो सकती थी यदि उनके ऊपर इस प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता और रविंद्र सिंह भाटी द्वारा इस प्रकार का धरना नहीं दिया जाता तो कल जय सिंह वाली हरकत उन 10 के साथ भी हो सकती थी। क्योंकि जिस प्रकार का हीटवेव है राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में और जैसलमेर ज़िले में थार के दौरों में जिस प्रकार की गर्मी अपना रूप दिखा रही है, जिसके चलते उनका भी जय सिंह वाली हालत हो सकती थी, जहां उसका जिला कारागार का कैपेसिटी 200 कैदियों को रखने की है, वहाँ 250-300 के करीब कैदियों को रखा गया है, जिसको लेकर के रविंद्र सिंह भाटी चाहते थे कि प्रशासनिक रूप से, सिस्टमेटिक रूप से किसी भी व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन वहाँ जाकर के इस चीज़ को ट्रोल करते दिखे हरी चौधरी के समर्थक और उनके विपक्ष वाले लोग रविंद्र सिंह भाटी को जातिवादी के नाम से पुकार लगाते दिखे। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी की इस प्रकार की पहल उन 10 कैदियों के लिए काफ़ी हद तक मददगार साबित होती हुई दिखी। इस प्रकार का जो ये इंसानियत की परिचय था, जो एक मिसाल बनता हुआ दिखा, जो रविंद्र सिंह भाटी के विरोधी दल के समर्थक, विरोधी दल और उनके विरोधी जिनको रास नहीं आया, रविंद्र सिंह भाटी की लोकप्रियता को बढ़ता हुआ देख हरी चौधरी भी उनके खिलाफ ट्वीट करते देखे और हरी चौधरी के समर्थक भी उनके खिलाफ ट्वीट करते देखे। अपनी जाति स्वजातीय के लिए जो ट्वीट जय सिंह के लिए पहले किया हुआ था उसको बदल करके जब उनके खिलाफ जो दोषी था उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो जाकर के ट्वीट चेंज हो जाता है। यानी कि रविंद्र सिंह भाटी की लोकप्रियता हरी चौधरी और तमाम उनके विरोधी दल के जितने भी समर्थक हैं उनको रास नहीं आ रही है आखिर रविंद्र इतना लोकप्रिय क्यों हो रहा है, जिसके बाद उनको ट्रोल किया गया था काफ़ी टाइम तक। और जिस प्रकार से कल उन्होंने अस्पताल में जाकर के जो कैदी थे उनके हालचाल पूछे, जो एक मिसाल बनता हुआ नजर आया कि इस प्रकार का राजनेता, इस प्रकार की राजनीति पिछले 70 साल तक नहीं देखी गई। जिस प्रकार की रविंद्र सिंह भाटी की राजनीति, रविंद्र सिंह भाटी का जो कार्यशैली और जिस प्रकार से उनकी विचारधारा हर गरीब
सर्व समाज को बढ़ावा देने वाली, 36 कौम को साथ लेकर के चलने वाली जिस प्रकार की भावना को जिंदा रखते हैं, और वो भावना जो पिछले 70 साल से बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति में अपना राजनीतिक करियर को आजमा रहे हैं, उनको रास नहीं आ रहा है। आखिर रविंद्र सिंह भाटी की लोकप्रियता, रविंद्र सिंह भाटी की कार्यशैली उन लोगों को हजम नहीं हो रही है, इसलिए वो जाकर के रविंद्र सिंह भाटी की लोकप्रियता और उनकी कार्यशैली का विरोध करते हुए भी दिख रहे हैं। हरी चौधरी को रविंद्र सिंह भाटी की लोकप्रियता रास नहीं आती हुई दिखी और वे उनकी खिलाफत करते हुए लगे। आखिर रविंद्र सिंह भाटी की इतनी लोकप्रियता से उनको अपनी राजनीतिक करियर की भी चिंता होती हुई दिख रही है, इसीलिए वे चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से हरी चौधरी चाहते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी की लोकप्रियता को कम किया जाए, उन्हें जातिवादी जैसे वर्ड से संबोधित करके उनकी लोकप्रियता को किस प्रकार से नीचा दिखाया जाए या किस प्रकार से कम की जाए, जो कतई संभव होती हुई नहीं दिखी। और कल वे हरी चौधरी ट्रोल होते हुए भी दिखे, जहां रविंद्र सिंह भाटी को जातिवादी कहते दिखे, जहां हरी चौधरी रविंद्र सिंह भाटी को जातिवादी कहना चाहते थे, लेकिन वे खुद ट्रोल हो गए। उन्हें बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा के लोगों ने जातिवादी कह करके ट्रोल किया। ये हैं हरी चौधरी की और रविंद्र सिंह भाटी की बीच की आपसी लड़ाई। रविंद्र सिंह भाटी की लोकप्रियता हरी चौधरी को रास नहीं आ रही है, इसीलिए वे उनके खिलाफ या उनकी खिलाफत करते हुए दिखे। हरी चौधरी को अपने राजनीतिक करियर की चिंता पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा के वे चाहते थे कि की राजनीति में यदि किसी का वर्चस्व हो तो वो अपना, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी उनसे आगे निकलते हुए दिखे, जो उनको रास नहीं आ रहा है, इसीलिए उनके बीच आपसी लड़ाई चल रही।